वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नीलम ने और डॉक्टर सदाकत ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और दोनों का जो प्रोफेशन है वो मैं आपको बताऊं बड़ा रिलेटेड है कि आप जो है खूबसूरत बनाती हैं लोगों को, फिर उन खूबसूरत लोगों की शादी होती है, ऐसा ही है। मैं डॉक्टर सदाकत से मैंने एक सवाल पूछा जब वो यहाँ पर आए। मैंने कहा पसंद की शादी तो समझ आती है मुझे, बार बार पसंद की शादी मुझे समझ नहीं आती है। पसंद का तो कोई लिमिट नहीं है ना? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? यानी आप एक से ज्यादा शादियों की बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक पसंद आ गई, फिर दूसरी पसंद आ गई, फिर क्या करें? ये तो होर्डिंग है, जखीरा अंदोजी जैसे कहा जाता है ना। जबरदस्ती आप जितना चाहे जरूरत से ज्यादा जखीरा अंदोजी कर सकते हैं चीज़ों की दुनिया में, और बाज़ औक़ात तो हम बेकार चीज़ें जखीरा करके रखते हैं और उनको फालतू चीज़ों को हम ज़िंदगी से निकालते नहीं हैं, जमा करते रहते हैं और ज़्यादा जमा। अगर आप देखें तो वार्डरोब में कपड़े भी कई दफ़ा 3-3 साल नहीं पहनते लोग और वो टंगे पड़े होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये एक से ज़्यादा शादियाँ तो एक कंट्रोल अप्रोच है कि आप अपने ज़ेरे तसल्लत यानी ज़्यादा से ज़्यादा खवास, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। जब शुरू में अज़ल में शादियाँ होती ही नहीं थी तो सबसे पहले जो मुमताज़ मर्द थे उन्होंने तसव्वुर किया कि वो एक औरत को अपने लिए मखसूस करें तो वो बड़े होंगे। फिर इसका तसव्वुर आगे चला और उन्होंने कहा कि अगर 2 हों तो वो और भी ज़्यादा मुमताज़ आदमी होगा। फिर 4, फिर 10, फिर 20, फिर 100। हिस्ट्री में जो रिकॉर्ड है वो 1600 शादियों का है। 1600 शादियाँ एट अ टाइम। आप सोचे हैं उस इंसान की, मतलब ये क्या पूरा एक महल जो है वो डेडिकेटेड होगा। वैसे रिसेंट हिस्ट्री में और आजकल भी ऐसे लोग हैं जिनकी 100 बीवियाँ मौजूद होती हैं। हाँ बिल्कुल। इस तरह के लोगों के बाद ना हम उन्हें आइडियलाइज करते हैं ना उनकी बात करते हैं। भाई उनकी हिम्मत है। मैं तो कहती हूँ एक बेगम को खुश रखना जो है मर्द की बस की बात नहीं होती, बड़ा मुश्किल होता है लेकिन इतने सारों को एक साथ खुश रख लेते हैं भी मुझे नहीं पता कैसे हो सकता है। असल में जो मैट्रिमोनी है या मैरिज है वो रोमांटिक लव है। उसको एक ऑर्गेनाइज शक्ल जब दी जाती है, मुआहदा किया जाता है, तो एक से ज़्यादा शादी का मतलब ये है कि वो रोमांटिक लव नहीं है, वो आपकी कोई और किसी जज्बे की तस्कीन है या कोई मजबूरी है किसी की। लेकिन कपल बेसिकली चीज़ है, बुनियादी तौर पर एक जोड़ा जो जैसे होता है वो इंसानों में जो अब ह्यूमन सेल लोगों का है वो इसी तरह मुतमिन होता है कि वो किसी एक के साथ सही मानों में जोड़ा बनाते हैं जिसके 3 मकासद है कि नस्ल इंसानी को आगे चलाना, कंपेनियनशिप रखना कि एक दूसरे के साथ तावन किया जा सके ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में और एक दूसरे को एनहांस करने में, और तीसरी चीज़ है कुर्बत के लम्हात जिसके लिए इब्तदाई तौर पर हार्मोनल प्रेशर्स जो होते हैं नौजवानों में तो वो। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात आपको कहूँगी, किसी भी मज़हब में एट अ टाइम एक से ज़्यादा शादी जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन इस्लाम में क्योंकि शादी इज़ नॉट प्योरली जस्ट लव कि आपको मोहब्बत हुई तो आपने शादी की, इसके अंदर एक सहारा है, बेवाओं को सहारा देना या ये सब कुछ जो है कि अगर किसी की इस्तिताअत नहीं है आपने उसको वो कर लिया, बहुत सारी वजूहात हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा जो है वो मोनोगमी से जो पॉलीगमी की तरफ बात चली जाती है वो और डिफरेंट वजूहात से जाती है। आई डोंट थिंक कि जो हमारा टॉपिक है कि पसंद और नापसंद उससे रिलेट नहीं करता। गुंजाइश है, रास्ता दरवाज़ा बंद ना रखने की एक कोशिश है। और जिसमें ये दुनिया में बाज़ औक़ात जंगें हुआ करती थी पुराने ज़माने में जिसमें मर्द काम आ जाया करते थे, और वैसे भी मर्द ज़्यादा पेरिशेबल मटीरियल है, इनको हार्ट अटैक्स भी ज़्यादा होते हैं, तो ख़वातीन की तादाद इनवेरिएबली मर्दों से ज़्यादा होती है। तो वैसे भी चांस बर्थ में भी जो है वो चांस जो है वो ज़्यादा होता है। पर कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो अहम है कि अगर कोई मुआशरा इजाज़त देता है कि नहीं। बाज़ मुआशरों में इसको बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है, बाज़ मुआशरों में इसको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता, यानी कानून बिल्कुल। आप ट्यूनीशिया देख लें, एक मुस्लिम मुल्क है लेकिन वहाँ पे बैंड है, यू कांट मैरी पोलीगमी, इसलिए एक आप शादी कर सकते हैं एट अ टाइम, आप दूसरी कर ही नहीं सकते। अच्छा, बात हमारी इधर हो रही है पसंद और नापसंद की शादी पर, और एक जो बहुत ही कॉमन बात है जिस तरह मैंने की, बहुत ही अफसोसनाक की बात है, मेरे पास इधर जो है इसका वो भी पड़ा हुआ है, फैक्ट्स भी पढ़े, मैं आपको बताती हूँ कि कितने रिपोर्टेड जो है केसेस हैं। लेकिन उससे पहले जब भी कोई इस तरह का केस रिपोर्ट होता है तो ये हमदर्दी जो पुलिस वालों की होती है ये हमेशा माँ बाप के साथ क्यों होती है? देखिए माशरे में जो पुलिस है हमारी ख़ास तौर पर वो रूरल बैकग्राउंड उनकी होती है, शहर के लोग ज़्यादातर पुलिस में नहीं जाते। हाँ। और गांव की रवायत ऐसी है कि अगर कोई लड़की लड़का इस तरह अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं
तो माँ बाप का या फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है कि वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, बिल्कुल सही और बात मुंह है। दोबारा दिखाने के काबिल होने के लिए उन्हें कोई सख्त इक़दामात करने पड़ते हैं, जिसके बाद वो समझते हैं कि अब वो मुंह दिखा सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी गैरत जो है वो रिस्टोर कर ली अच्छा, है। ये जहालत और इस तरह की चीज़ें जो रवायतन चली आ रही हैं, ये माजी में एम्बेडेड हैं और फ्यूचर में ऐसी चीज़ें कोई होंगी नहीं। हम जल्दी कबूल करें इन्हें या देर से कबूल करें, ये हम पर है। लेकिन हर वो चीज़ जो कदामत पसंदी की तरफ हमारी तवज्जो दिलाती है, फ्यूचर में नहीं होगी, क्योंकि अब वो प्रोसेस बड़ा तेज़ हो गया है जिसमें जहालतें दुनिया से ख़त्म हो रही हैं। कहाँ ख़त्म हो रही हैं डॉक्टर ताक़ी साहब, अभी भी आप कहीं भी चले जाएं, मतलब Reported मैं कहती हूँ ना, हम तो शायद 10% इस किस्म के लोग हैं जो इस बात को कहते भी हैं कि कोई बातें पसंद की होनी चाहिए या वी आर ओके विद इट, या हम लोग डिवोर्स को इतनी बड़ी चीज़ या सेपरेशन को या मंगनी टूट जाना या पसंद, इस चीज़ को हम कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे क्या वो इंसान खुश है कि नहीं। ये वाली बात है जो माँ बाप की गैरत पर बात आ जाती है, माँ बाप छोड़ें चाचों की गैरत पर, चाचों के बेटों की गैरत पे बात आ जाती है कि हमारे कोई जानने वाली थी और वो बंदूकें लेके निकल जाते हैं। ये बात तो अभी भी एग्जिस्ट तो करती है, मतलब रिपोर्ट ज़्यादा होती है। 869 केसेस हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 2016 में रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ पर ये लव मैरिज थी और उसके बाद जो है ये इन केसेस के अंदर कोई भी क्या कहते हैं कोई भी वारदात हुई है या कोई भी जो है इस तरह का फैसला लिया गया है जिसके अंदर तशद्दुद हुआ है बेसिकली, ठीक है, मारा गया नहीं लेकिन तशद्दुद जिसके अंदर हुआ है, जिसके अंदर उन्हें बख्शा नहीं गया है। और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है, रिपोर्टेड बड़े कम केसेस होते हैं, होता बहुत कुछ है। लेकिन ये ज़्यादातर जो कबायली तर्ज ज़िंदगी है या जो रूरल तर्ज ज़िंदगी है, उसमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। आप ऐसा कम सुनेंगे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के मिडल में, डाउनटाउन में इस तरह के वाक़यात हों। यहाँ पे अब लोग ज़्यादा इल्यूमिनेटेड हैं, वो बच्चों से बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई ख़ुद फ़ैसला करना चाहते हैं तो उसके नताइज की ज़िम्मेदारी आप उठाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि टीनेजर्स अगर कोई फ़ैसला करते हैं 18 साल की उम्र से जब ज़्यादा होने की तरफ वो जा रहे होते हैं, तो ये भी तय है कि उनके वालिदैन के मशवरों के बगैर वो अच्छे फैसले कर नहीं सकते, क्योंकि उनका तजर्बा नहीं होता। और ह्यूमन बीइंग के साथ एक प्रॉब्लम है कि उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो आगे चलती है, मेंटल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ उनकी पीछे चलती है। ये मर्द हजरात के साथ ज्यादा है। नहीं, ये सबके साथ नहीं डॉक्टर नीलम, आप मुझे यू हैव टू बैक मी अप ऑन दिस कि मर्द हजरात के साथ ज्यादा है कि नहीं। आप किसी 25 साल के मर्द और एक 25 साल की खातून को साथ बिठा दें, ऐसा ही है ना, वो अभी भी गेम्स की बातें कर रहा होगा, फुटबॉल की बातें कर रहा होगा, दोस्तों से मिलने की बातें कर रहा होगा, और वो जो लड़की होगी वो घर संभालने की बात कर रही होगी, आगे की करियर। 25 साल की उम्र में तो जो ग्रोथ है, यानी विजडम है, वो पूरी आ चुकी होती है, ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। मर्दों में कहाँ, जो मैं तो 30 साल के मर्दों में भी नहीं देखी पूरी ग्रोथ का विजडम, है ना। ऐसा है कि नहीं? असल बात ये है कि लड़की या लड़का 12-13 साल की उम्र में फिजिकली जवान हो जाते हैं, वो प्यूबर्टी रीच हो जाती है, प्यूबर्टी हो जाती है, बलूगत आ जाती है। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो अकली तौर पर या उनका जो जहानत का या शऊर जो है वो पूरा हुआ है। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है कि जब आपके हाथ में इस तरह के गैजेट्स हों जो आपको पावर दे रहे हों, जैसे सेल फोन, लैपटॉप, जिससे आपको लगता है कि अब आप के हाथ में एक ताकत है, यही ना माओं की पसंद की बात, रीचेबल हैं, है ना, आप दूसरों की तरफ। तो ये जो ताकत आ गई है टेक्नोलॉजी की मदद से, ये इमेच्योर माइंड के लिए और भी खतरनाक है। बिल्कुल, हाँ, you're feeding, आप रिसेप्शन से ज्यादा जो फीड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे एक तरफ बाज़-औक़ात लड़की लड़का पसंद की शादी करते हैं तो जालिम समाज उन्हें कत्लो गारत पर आमादा हो जाता है, तो हम इसको डिस्करेज करते करते ये इनकरेज करना शुरू कर दें, ये भी ख़तरनाक होगा कि हम इमेच्योर लड़के लड़कियों को कहें कि जो आपकी तालीम की तरफ तवज्जो देने की एज है, उसमें आप आई लव यू, आई मिस यू के खेल में उलझ जाएं और अपने करियर को जो है वो दांव पे लगा लें। खामोश हो गए तुम सारे बिल्कुल एकदम से हैं, डॉक्टर साहब आए हैं तो क्या नहीं आपस में ना करो ना, हमसे करो। खामोशी से तो वैसे तो बैठना पड़ेगा। मुझे बताइए डॉक्टर नीमल, आप क्या कहती हैं इस बारे में, पसंद की शादी के बारे में? हाँ। मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि पसंद की शादी होना ना होना, इट्स बेसिकली
माशरे में, हमारे माशरे में अगर मैं देखूं तो माँ बाप भी अना का मसला बना लेते हैं, बच्चे भी अना का मसला बना लेते हैं। जैसे पहले भी डिस्कशन हुई है कि मोहब्बत है क्या चीज़, क्या लोगों को पता है? डॉक्टर साहब ने जैसे मेंशन किया कि गैजेट्स आ गए लोगों के पास, व्हाट्सएप आ गया है, वाइबर आ गया है, फेसबुक है। आई डोंट नो इन्फ्लुएशंस हैं क्या, ऐसी अट्रैक्शंस हैं टेम्पररी, मोहब्बत है भी कि नहीं, ये फैसला बच्चे नहीं कर पाते और उनको लगता है। तो अगर माँ बाप मशवरा दे रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बाहम मशवरे से एक बात को सेटल किया जाए, रादर इसको अना का मसला बनाने के बजाय। इट्स बेटर, शादी होनी है वैसे भी, हर एक की होनी है, ये बात सुनिए, सबकी शादी हो जाती शादी हो हर एक की जाएगी होती आपकी है, भी, है हाँ, ना? लेकिन अगर माँ बाप की खुशी के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें इंसान फंसा हुआ भी बहुत है कि एक उसका एनिमल सेल्फ है जो कि उसने इनहेरिट किया है हिस्ट्री से, जो आपका बेसिक इंस्टिंक्ट है, बिल्कुल। और एक इसका जो ह्यूमन सेल्फ है जो कि इवॉल्व हो रहा है जहानत के साथ, शऊर के साथ, जो सुप्रीम है और हमारे माथे में बिल्कुल सामने ऊपर की तरफ है, बिल्कुल। और पीछे नीचे की तरफ हमारा एनिमल सेल्फ है, और दरमियान में आदतों के लिए एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें आदतें होती हैं और नकल करने वाले न्यूरॉन्स और सेल्स हैं, जैसे फिल्मों को देखना, गानों को सुनना, तो उसकी नकल करना, उसको एब्जॉर्ब करना और फिर रिएक्ट करना उसके मुताबिक। अब बताइए कि एक इंसान के लिए कितनी मुश्किल है कि उसके अंदर हार्मोन्स हैं एनिमल सेल्फ की तरफ से जो फायर कर रहे हैं, उसकी मर्ज़ी के बगैर ही हमारे जहन में सारा दिन अजीबोगरीब ख्यालात आते रहते हैं जो हमारे नहीं होते, वो आज खुद पॉप अप करते हैं, जैसे किसी कंप्यूटर में पॉप अप करती हैं चीज़ें तो आप उन्हें दबाते रहते हैं। तो हमारे भी जहन में बहुत से ख्यालात आते हैं जो नामुनासिब ख्यालात होते हैं, और फिर हम अपने ह्यूमन सेल्फ या अपनी ग्रूमिंग या अपने शऊर जिस हद तक भी उसकी तकमील हुई हो उसके तहत उसको कंट्रोल करते हैं। सो अगर कोई फ़ैसला ऐसा करते हैं जो कि बाज़ लड़कियां ख़ास तौर पर फ़ैसले जब शादी के करती हैं तो वो उसमें जहन को या अक्ल को इस्तेमाल नहीं करती, वो उनका रहम का जज्बा या उनकी वो एक मोहब्बत करने का जज्बा जो कुदरत ने लड़कियों में ज़्यादा रखा है और लड़कों में बहुत ही कम है, जो कि एक हार्मोन की वजह से है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जो लड़कियों में होता ही बहुत ज़्यादा है। हाँ। और वो एक्चुअली उनका औलाद के लिए अल्लाह ताला ने उनमें रखा होता है। दूसरों को तो उससे बचा कुछ ना कुछ मिलता है। औरत की मोहब्बत असल में सिर्फ औलाद के लिए होती है। हाँ, बिल्कुल, सबसे स्ट्रॉन्ग औलाद और इसको वो जो कि उसके पास मौजूद होती है तो फिर वो हस्बे तौफीक माँ बाप को भी कुछ इसमें से हिस्सा मिल जाता है, खामद को भी हिस्सा मिल जाता है। और औरत का मोहब्बत या शादी के लिए आगे बढ़ने की वजूहत बिल्कुल और होती हैं। अच्छा, वैसे क्या देखना चाहिए एक पार्टनर में? अगर आप मतलब हम यही कह रहे हैं ना कि माँ बाप की सुननी चाहिए, बच्चों की सुननी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो है, जैसे अगर आप देहात में माँ बाप थे, उसके बाद एक बच्चा जो है वो निकल गया बाहर और वो बाहर से पढ़कर आ गया, जब वो वापस आएगा वो ज़्यादा इवॉल्व होगा, उससे ज़्यादा दुनिया देखी होगी, उसको डिफरेंट चीज़ें मैटर करती होंगी। तो एक ऐसी माँ जो चाहती होगी कि घर ऐसी बहू आए जो घर में रहे, चपाती ठीक बनाती हो, खाना शाना बना के सर्व कर ले, उसको शायद एक कंपेनियन, एक पार्टनर चाहिए हो जिसके साथ वो हर दिन की बात शेयर कर सके। देखिए, ये पुराना ख्याल है कि हमें घर में कामकाज के लिए नहीं, मैं देहात की बात कर रही हूँ क्योंकि वो अभी भी है, मतलब उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें कम होती चली जाएंगी ना, चाहे देहात हो चाहे शहर हो। हाँ। शादी का ये मकसद नहीं है कि कोई खाने पीने की तकलीफ है आपको या कुछ और मदद चाहिए, वो तो घर में माँ और बहन अच्छे तरीके से आपकी मदद कर रही होती है। पढ़े लिखे लोगों को जानती हूँ बहुत ज़्यादा इस किस्म के कि जब उन्होंने दूसरी शादी की तो वो ऐसे ही बेगम लेके आए जो सिर्फ घर में रोटियां बना के ना उनका ख्याल रख सके। ये माइंडलेस, क्योंकि वो पहली वाली से देखिए ये हिस्ट्री से, रिवायत से हमने सीखा है, माइंडलेसली के बीवी इसलिए होती है कि वो घर के काम करती है। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात ये ऐसे कहा भी जाता है और उसे महसूस नहीं किया जाता, ऐसे लगता है जैसे ये नॉर्मल बात है। आपने जो सवाल किया था कि क्या देखें किसी में, अगर आप देखिए, अगर आप दिल के साथ साथ दिमाग को रखते हुए मोहब्बत करते हैं, जो लोग कहते हैं फिर ये क्या मोहब्बत है जिसमें दिमाग को साथ रखा, नहीं, मोहब्बत आजकल अंधी नहीं है, उसे ज़रूर थोड़ा कम नज़र आता है और उसकी नज़दीक की नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है और दूर की नज़र उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है। तो मोहब्बत जो है वो जब कोई करता है, जैसे कोई लड़की करती है किसी लड़के से मोहब्बत, तो पहली चीज़ जानना ज़्यादा है, आगे बढ़ना कम और जानना ज़्यादा।
ये जो रिलेशनशिप को फास्ट ट्रैक पे रख लिया जाता है, इसमें बाज़ औक़ात उल्टी गंगा बहने लगती है कि आप अभी कमिटेड हुए नहीं और कई दूसरी मंजिलें आपने ज़्यादा तय कर ली हैं। खुसूसन अगर कोई लड़का वो बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है और एकदम से सर्जिकल स्ट्राइक्स पे उतर आता है, तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। तो ये देखना पड़ता है कि लड़का, उसका फ्यूचर क्या है। लड़कों के बारे में ये ख़ास तौर पर देखना पड़ता है हमारे माशरों में कि उसका फ्यूचर इवॉल्व कर रहा है या वो कहीं का भी नहीं है। और महज तरस खा के आप अगर किसी को किसी तरह मदद करना चाहते हैं तो वो बेशक कर दे। तरस खा के आप किसी के साथ शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाके आपको शायद तरस का जज्बा उतना आप में बाकी ना रहे। क्योंकि एक थोड़ी सी देर के लिए मिलना कुछ और बात है, और साथ 24 घंटे रहना, उसमें काफ़ी अनॉइंसेस होती हैं छोटी मोटी, एक दूसरे की बुरी आदतों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि माँ बाप की मुखालफत मोल लेके आप शादी तो कर सकते हैं, फिर आपको जिम्मेदारी भी उठानी होगी। अगर आप शादी अपनी मर्जी से करते हैं और फिर ये तवक्को रखते हैं कि माँ बाप और दूसरे बहन भाई आपकी बीवी को खुश रखने में आपका साथ देंगे, तो हो सकता है कि वो साथ ना दें और आप उन्हें ब्लेम भी ना कर सकें। ब्लेम भी ना कर सके, बिल्कुल। इस बात पे मैं आगे भी बात करूंगी। ब्लेम वाली पे ज़्यादातर वजह यही होती है, माँ बाप की मर्जी से कर लो, बाद में अगर कुछ गलत होता है उन्हें ब्लेम कर देंगे। अगर कोई बहुत मोटा हो गया शादी के बाद से, तो बहुत खुश हैं, बेगम बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, तो कभी उनको जो है ना डाइट कॉन्शियस नहीं करना आपने। ठीक कह रही हूँ ऐसे ही? नहीं, मेरे सही। ये दोनों के लिए सही नहीं है कि पेट बढ़ा लें। ले मैं खुशबाश जिंदगी होना चाहिए, लेकिन छोटी जिंदगी वो खुश होना चाहिए। कभी खुश नहीं हो सकता हाँ, टेक्निकली, क्योंकि इंसान की अगर चर्बी ज्यादा है तो उसमें टॉक्सिन्स होती हैं। तो मोटे लोग अगरचे बाज़ औक़ात कॉमेडियन से नजर आते हैं, लेकिन वो अंदर से वो अपने जज्बात को कवर कर रहे होते हैं। खुशी का जो हार्मोन है, जो आप एक्सरसाइज करते हैं, जनरली आप जिम करके आए तो एकदम आप एड्रेनलिन रश आपको मिला हुआ होता है, खुश से होते हैं, आपके चेहरे पे ग्लो आई हुई होती है। लेकिन अगर आप थोड़े से भी ज्यादा मोटे हैं तो वो चीज बड़ी मुश्किल से आती है, बहुत मुश्किल, लिथार्जी हो जाती है, थक आप जल्दी जाते हैं। और जो रिजर्वायर है टॉक्सिन्स का, वो इंसान के जिस्म में फैट्स हैं, यानी जहाँ जहरीले मादे जो है टिकाना कर सकते हैं, रह सकते हैं, वो जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मोटापा तो कतई तौर पर, ये जो फिजिकल हेल्थ है वो तो सबसे पहले ठीक होनी चाहिए, बाकी बातें बाद की हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ या फाइनेंशियल हेल्थ। लेकिन सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट होती है जब गाड़ी के कुल पुर्जे जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम जो है इस पे बात करेंगे। मैं डॉक्टर साहबा से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि कहा जाता है कि जो लोग अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते अपनी जुबान से, तो फिर उनकी पूरी स्किन उनके जज्बात का इजहार कर रही होती है। ये बात सच है? बिल्कुल, वो कहते हैं कुछ लोग मुरझाए हुए रहते हैं। डिपेक्ट करता है आपके इनर उसको, फीलिंग्स को, स्ट्रेस का आपने बताया ना, आई मीन इट्स वन ऑफ तो द फिर कॉजेस। जो अंदर जहाँ गड़बड़ है जज्बात में, उस पे काम करना चाहिए या एंड पे काम करना चाहिए? देखिए डॉक्टर सदाकत, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास जो कभी अपने जज्बात का इजहार करें ना तो शादियां टूट जाएं, है ना, बच्चे घर छोड़ के चले जाएं, मियाँ छोड़ के चले जाएं, तो फिर उन्हें क्रीमें ही लगानी पड़ती हैं। फिर वो क्या करें हैं? डॉक्टर को भी तो हम आउट ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते। अंडरलाइन कॉज को जब तक ट्रीट नहीं करोगे, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, कि आपने खुद जो है अपने आप को, लोगों ने अपने आप को खुशी से रोकना खुद से सीखा होता है, किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी शर्त पर, कि मुझे ये शर्त पूरी होगी तो मैं खुश होऊंगा। तो इतनी शर्तें होती हैं कि खुश होना आखिरकार मुमकिन है। डॉक्टर सदाकत ने एक दफा एक बहुत अच्छी बात की थी और मैं हर किसी को जाके सुनाती हूँ कि एयरपोर्ट पे जब मियाँ वापस आते हैं कहीं बाहर से, तो बेगम सबसे एंड पे खड़ी हुई होती है, ठीक है। वो माँ से मिलेंगे दिल खोल के, बच्चों से मिलेंगे, चाचियों से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, बेगम को कहेंगे हाँ अस्सलाम वालेकुम और घर। ऐसे ही, मतलब कि वो उन्हें दिल खोल के अपनी बेगम से भी मिलना जो है, कल्चर सपोर्ट नहीं करता। लेकिन लड़कियों को शादी करने से पहले एक चीज जरूर पता करनी चाहिए लड़के के साथ इंटरेक्शन में कि आया उसके नजदीक बीवी की प्रायोरिटी कहाँ है, वो तरजीहात में कहाँ है, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, और फिर फैसला करे कि हाँ शादी करें। अच्छा, लड़कों के बारे में कहते हैं कि जो लड़का अपनी माँ की इज्जत करता है और उससे झूठ नहीं बोलता, वो अपनी बेगम की भी बहुत इज्जत करेगा और उससे झूठ नहीं बोलेगा। इम्कान है इस बात का, क्योंकि लड़के माँ के साथ फेकिंग बहुत करते हैं। लगता है कि ये माँ की इज्जत कर रहे हैं पर वो कर नहीं रहे होते,
क्योंकि वो माँ हमें की कैसे बातें पता नहीं चले हैं? देख, और फिर हम कैसे पता लगाएं? पता ये ऐसे चलेगा कि क्या वो बात माँ की बात मानता है या बस ऊपर ऊपर से इज्जत करता है। चापलूसियां करता है ना? अगर वो माँ के कहने पे अमल करता है हाँ। तो इसका मतलब है कि कम से कम उसका जो पहला एक जबरदस्त रिश्ता है वो तो कामयाब है। हाँ। तो जो माँ के साथ नहीं बना के रख सकता, बाप के साथ नहीं बना के रख सकता या बहन भाइयों के साथ नहीं बना के रख सकता, वो एक अजनबी लड़की के साथ कितनी देर बनाएगा? अच्छा, हमारे पास एक यहाँ पर और जो सवाल भी आया चुगलियां है। करना शुरू कर देते हैं शादी से पहले ही लड़की के साथ, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, अपने दोस्तों की। तो जो क्रिपिंग करने वाले लोग हैं, जो शिकायती लोग हैं, इनसे भी जरा बचना चाहिए। इनसे भी बचना चाहिए। आज उनकी शिकायतें लगा रहे हैं, कल आपकी शिकायतें लगा रहे होंगे किसी और को। कुछ लड़के जो हैं, अच्छा, कुछ लड़कों की अम्मी को ये बात नहीं पसंद होती कि अगर उनके बेटा अपनी पसंद से शादी कर लेगा तो फिर वो बीवी का ही होके रह जाएगा, इसलिए वो बहू जो है अपनी पसंद से लाना पसंद करती है। ये बहुत बड़ा जज्बाती फंदा है जिसमें कभी भी माओं को नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें देखिए, हम सब जो है वो फ्यूचर में कुछ झांक के देख सकते हैं। एक बच्चा जो 5 साल का है और हमारी गोद में काबू आ जाता है, जब वो 25 साल का होगा तो वो ऐसा नहीं होगा। वो अपनी दुनिया खुद तलाश करेगा, वो डिटैचमेंट के एक प्रोसेस में भी जाएगा टीन एज के दौरान। तो जितना जितना कोई डेवलप होता चला जाता है, जैसे हमारे मातहत होते हैं काम की जगह, अगर वो डेवलप हो गए हैं तो हम उनको माइक्रो मैनेज नहीं करते। इसी तरह बच्चे जब 2 साल की उम्र में होते हैं और जब 12 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में होते हैं तो फिर हमें देखना चाहिए। कुछ वालिदैन का तसव्वुर ये है कि अगर उनका बेटा 45 साल का भी है तो उनका बच्चा है और वो उसे बच्चा कहते हैं। तो जैसे बाज़ औक़ात हम क्रिकेट टीम को हम कहते हैं ये बच्चे, तो ये जो बच्चों का जो लफ्ज़ है, ये इससे थोड़ी इमेच्योरिटी की बू आती है। तो बेहतर ये है कि आप अपने बच्चों को, जो आजकल बहुत अवेयर हो गए हैं, हमारे बचपन में तो न टीवी था, न सेल फोन, न कुछ लैपटॉप, इंटरनेट, कुछ भी नहीं था, तो हमारी ग्रोथ बहुत स्लो थी। हमें ये मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा कि आज के जो बच्चे हैं, 2 साल का बच्चा वो स्क्रीन्स के साथ प्ले कर सकता है, उसे स्लाइड कर सकता है और वो बहुत अच्छी। वो क्या, आजकल के तो कुत्ते बिल्लियों के लिए भी गेम्स आ गई हैं आईपैड पे, आप वो लगा के दे दें, आपकी बिल्ली बिजी रहती है उसके साथ। अच्छा, ये मेरे ये मैं बता रही हूँ, वाकई जो है वो पेट गेम्स हैं कि वो उसके चूहे छुए भाग रहे हैं, तो बच्चा तो फिर। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ लड़कियों को या इवन लड़कों को भी, कि वो जो सोचते हैं ना कि वो किसी को भी पसंद कर लें और बाद में वो उसको बदल लेंगे। अच्छा, ये जो उनकी एक्सपर्टीज है लोगों को बदलने की, बिल्कुल, ये काफी डेफिशिएंट है, ये नहीं होती। किसी को बदलना उसकी मर्जी के बगैर बहुत मुश्किल काम है। प्रोफेशनल्स डिफिकल्टी महसूस करते हैं लोगों को तब्दील करने में, और वो तभी लोगों को तब्दील कर पाते हैं जब लोग तड़पते हुए आते हैं कि जी मैं बदलना चाहता हूँ। तो एक लड़की कैसे ये सोच लेती है कि वो एक लड़का जो हंसता नहीं, जो मुस्कुराता नहीं, जो कोई काम नहीं करता, जो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, जो ओवरवेट है, जो आवारागर्दी करता है, और एक लड़की कहती मैं मोहब्बत से बदलूंगी। मोहब्बत कोई ऐसा टूल नहीं है किसी लड़की के हाथ में जिससे वो कोई जाके किसी का सर्जिकल ऑपरेशन कर दे, किसी के दिल में स्टेंट डाल दे, या किसी की ज़िंदगी में कोई बेइंतहा तब्दीलियां ले आए। अगर माँ बाप काफ़ी मुश्किल महसूस करते हैं बच्चों की ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करने में, बेहतरी लाने में, तो एक लड़की को भी समझ लेना चाहिए कि ये उसके बस का काम नहीं है। पार्टनर भी अपने लिए ऐसा आप चुने जो आपको बार बार आपके गोरे ना होने पे जो है ताने ना मारे। क्यों सदाकत साहब, ऐसे ही? ये तो रंग की तो कोई वैल्यू नहीं है। आप अफ्रीका में चले जाएं तो वहाँ किसी को गोरा रंग पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप यूरोप में भी चले जाएं तो उनको भी गोरा रंग पसंद नहीं है। ये तो हमारे यहाँ ये बरसगीर की एक, बस जो ना हो ना, जो नजर ना आए, वो आपको जो है बड़ा अच्छा लगता है। आज का शो डॉक्टर सदाकत ही रैप करेंगे, और मैं चाहूंगी कि ये जो एक मसला है कि शादी हो गई और शादी के बाद बिल्कुल डेड हो गया, या मियाँ जो है बेगम से बोर हो गया, बेगम मियाँ से बोर हो गए, अपनी शादी को कैसे आपने जो है तरोताज़ा रखना है? देखिए, शादी पनीर की तरह होती है, और जिस दिन शादी होती है उस दिन ज़्यादातर शादी अच्छी ही होती है। शादी के आगाज़ में मियाँ और बीवी को अच्छा एक तरह से आगाज़ मिलता है, शादी शुरू होती है, तवज्जो मिलती है, अटेंशन मिलती है, फिर हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं चीज़ों को। तो अगर जैसे पनीर को आप कुछ भी नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इस तरह शादी में आप कोई कसूर ना भी करें तो ये ख़राब हो जाएगी। इसमें रोमांटिक लव का सरफेस पे रहना
ये ज़रूरी है। और जो चीज़ें ये रोमांटिक लव की दुश्मन है या लव बस्टर्स हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। जैसे कि अनोयंसेस, कोई ऐसी हैबिट्स हैं जो एक दूसरे को तंग करना, बीवी सो रही है तो बत्ती जला देना, दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद करना, या समझना कि बीवी को जगा के कहना कि मुझे पानी का गिलास ला के दो, या इस तरह की बातें, या खामद को ये कहना कि वो बेपना खर्चा दे दे जो उसकी हैसियत से ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि एहतराम ये एक हर रिश्ते का एक लाजमी जुज़्व है, बिल्कुल, और उसमें एहतराम और मोहब्बत को मिला के शादी को आगे चलाते हैं। उसमें क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे की इस्लाह के लिए नहीं है। बिल्कुल ये माँ बाप और बच्चों का रिश्ता होता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसी बीवी आप लेके आए हैं पहले सोच लेना था, लेकिन अब उसे आप बदलने की या उसकी आदतें बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि बदलता कोई अपनी मर्जी से है। लोग अपने रीजन से बदलते हैं। बिल्कुल, और एक और बात, आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप दूसरे को नहीं। और फिर जो कंटेम्पचुअस बिहेवियर है, यानी जो तौहीन-अमेज़ रवैया है जो हमारे कल्चर में ख़वातीन के लिए रवा समझा जाता है, तो ये दुरुस्त नहीं है। इससे दिल टूट जाता है, और जब किसी की बीवी का दिल टूट जाता है तो वो उसे खुश नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच डॉक्टर साकिब, थैंक यू सो मच।